बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? गुड आफ्टरनून सर। मेमोरी, रैम, रोम, मेमोरी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों, विजिबल है सबको? विजिबल है? आज मैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी और भी बताने वाला हूँ। बेसिकली रैम रोम तक हमने बता दिया। रैम रोम हाँ बता देता हूँ। यस सर। ठीक, बिल्कुल रिवाइज करवा देता हूँ सर। वो जो मतलब कौन सी सिस्टम करते हैं वहाँ पे जो मेमोरी का फंक्शन वो बता दिया। ठीक है बच्चों, कुछ बच्चों का डिमांड है कि सर थोड़ा सा रिवीजन करवा दीजिए। मैं ऐसे रिवीजन क्लास करवाने वाला हूँ मेमोरी कंप्लीट होने के बाद, बट फिर भी कुछ बच्चों ने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। एक बार ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं, देन हम चलेंगे फिर टॉपिक से। क्लियर है बच्चों? यस और नो? यस सर, यस सर। So let me share the screen first. Now visible? Visible. Just a minute. ओके, तो बेसिकली बच्चों हमने बताया था आपको रैम रोम के बारे में। एक बार मैं ओवरव्यू सिंपली करवा देता हूँ। क्लियर? आपने टाइप्स ऑफ मेमोरी देखा था। सबसे पहले मैंने बताया था व्हाट इज मेमोरी हायरार्की। यस और नो? इसमें किसी को कंफ्यूजन? मेमोरी हायरार्की इज बेसिकली कि कितने तरह के मेमोरी को हम अपने सिस्टम में यूज करते हैं, कितने तरह की मेमोरी को हम अपने सिस्टम में यूज करते हैं, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। मैंने इसलिए एग्जांपल भी दिया था आपको, शॉपकीपर का एग्जांपल दिया था मैंने। कि जो शॉपकीपर होता है वो एक गोडाउन रखता है सबसे पीछे, उसके आगे दुकान, उसके आगे काउंटर होता है जहाँ पे वो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली चीजों को रखता है वहां पे। यस और नो? मैंने एग्जांपल बताया था। यस और नो बच्चों? तो सिमिलर वहां भी उसी को बोलते हैं लेवल्स ऑफ मेमोरी। एक काउंटर होता है जहां वो बैठता है, उसके पास काउंटर के पास बहुत सामान रखा होता है। टॉफी हो गया, बिस्किट्स हो गए, आप मान लो तो जो भी है कैडबरी, हाँ किटकैट, डेयरी मिल्क, ये सारी चीजें होती है ताकि बच्चे आए गार्जियन के साथ तो तुरंत रोए तो तुरंत इसको अवेलेबल हो जाए। तभी तो दूसरा जल्दी खाएगा तो फिर दूसरा मांगेगा ना बच्चा। तो बेसिकली यही होता है, इसलिए आगे रखा होता है। तो वो 0 लेवल हो गया आपका, या 1 लेवल। बहुत सारे बुक में देखोगे उसको 0 लेवल भी बोलते हैं, या कभी कभी उसको 1 लेवल से स्टार्ट किया जाता है। कोई दिक्कत? उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? कैशे मेमोरी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है आपका सीपीयू रजिस्टर, या रजिस्टर सिंपल कह सकते हो। रजिस्टर क्या होता है? जो कि आपके सीपीयू में जो है प्रोसेसर होता है उसके साथ ये इनबिल्ट होता है। क्लियर है? ये उसके साथ इनबिल्ट होता है, और इस स्टोरेज एरिया को, रजिस्टर को केवल और केवल सीपीयू ही अपने प्रोसेसिंग के लिए यूज करता है, हम उसको यूज नहीं करते। पर सीपीयू जब भी किसी चीज को प्रोसेस करने के लिए रेडी होता है तो वो डेटा को पहले कहाँ लाएगा? वो इसी रजिस्टर में लाता है। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट कैशे मेमोरी की बात। कैशे मेमोरी मैंने बताया था कंसेप्ट क्या होता है कि जब सीपीयू को या प्रोसेसर को कोई भी चीज फ्रिक्वेंटली चाहिए होती है। फ्रिक्वेंटली मतलब क्या? एग्जाम्पल भी मैंने दिया था आपको, शॉप का एग्जाम्पल दिया था। घर में आपने अपनी मम्मी को देखा होगा, है ना? देखा है? जो आपका जो खाना जहाँ बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? किचन। किचन में छोटे छोटे डिब्बे में वो चीनी रखती है, चाय पत्ती रखती है। देखियो क्यों रखती है? जबकि घर में 5 किलो चीनी आता होगा, लेकिन छोटे से 1 किलो आधे किलो वाले डिब्बे में रखती है चीनी को। चाय पत्ती 250 ग्राम वाले में रखते हैं, क्योंकि चाय पत्ती लोग 5 किलो 10 किलो नहीं लाते ना घर में, 1-2 किलो छोटे से डिब्बा में रखती है। क्यों रखती है? कि जब जरूरत हो तो वो वहां से लाने के लिए जाएगी,
बड़े डिब्बे को खोलेगी बार बार नहीं, तो वो क्या करते हैं छोटे से डिब्बे में से लेके यूज कर लेते, यही होता है। सामान चावल, आपके घर में बोरा का बोरा आता होगा, 2 बोरा 4 बोरा एक बार में आता होगा। मम्मी क्या करती है 5 किलो के डिब्बे में उसको रखती है चावल निकाल के, तो है ना। तो वो तरह क्या हुआ, कैसे मेमोरी का कंसेप्ट है, क्योंकि वो डेली यूज में होता है। चावल गेहूं ये सब क्या डेली यूज में है ना, चावल आपका हो गया, आटा हो गया, मसाला हो गया, चीनी हो गया, डेली चाय बनता होगा, चाय पत्ती यूज होता है, सुबह सुबह उससे ही चाय आपको मिलता होगा। तो बेसिकली ये फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली चीजें हैं। तो वैसे ही कुछ चीजें ऐसी होती, कुछ डेटा ऐसा होता है जो सीपीयू को फ्रिक्वेंटली चाहिए, उसी को हम उसके लिए अलग मेमोरी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैशे मेमोरी होता है, जो कि मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में, प्रोसेसर के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन यदि सीपीयू का कंसेप्ट हटा दे तो आपको पता है कि प्रोसेसर हमेशा हमेशा क्या करता है, प्रोसेसर डेटा रैम से ही एक्सेस करता है, मेन मेमोरी से ही एक्सेस करता है। अब देखो, लेकिन मेन मेमोरी से एक्सेस करता है हमेशा, लेकिन हम चाहते हैं और भी फास्ट करें तो हम कैसे मेमोरी इनबिल्ट कर देते हैं बीच में, बट इसके अलावा भी हम एक मेमोरी यूज करते हैं इसको सेकेंडरी मेमोरी। अब ये क्या होता है, अब किसी चीज को आपको परमानेंटली स्टोर करना हो फ्यूचर यूज के लिए, तो आप क्या करोगे, उसको कैसे मेमोरी में ले जाओगे, ऐसे मेमोरी में ले जाओगे जो कि परमानेंटली स्टोर करता हो। वो कौन सा मेमोरी होता है हमारा, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज होता है, क्योंकि जिसमें मेनली हम लोग हार्ड डिस्क यूज करते हैं, पेन ड्राइव यूज करते हैं, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव यूज करते हैं ना, मैग्नेटिक टेप होता है, ये सारे क्या है आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। क्लियर है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब ध्यान रखना नीचे से ऊपर जब यस प्लीज, हाँ मेन मेमोरी, अभी बच्चे ने पूछा मेन मेमोरी क्यों, क्योंकि जब सिस्टम ऑन करते हैं तो सबसे पहला मेमोरी जो यूज में आता है हमारे लिए, हमारे काम के लिए सबसे फर्स्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है, वो क्या है, सबसे फर्स्ट रोम होता है, उसके बाद रेडी हो गया तो रैम होता है। तो ये दोनों किस में आते हैं, ये प्राइमरी मेमोरी या इसको मेन मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले इसको यूज करते हैं, मेन मेमोरी इसलिए करते हैं कि सीपीयू जो भी डेटा एक्सेस करता है रैम से ही करता है, तो इसीलिए इसको मेन मेमोरी कहते हैं। अब देखो समझ में आई बात। हाँ आपको मैंने ये भी बताया था कि जब हम मेमोरी हायरार्की में डाउनवर्ड से अपवर्ड जाते हैं, डाउनवर्ड से अपवर्ड मतलब क्या हुआ, तो क्या होता है, स्पेस साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है कि कैपेसिटी डिक्रीज होता है। ध्यान सुनिए, साइज कैपेसिटी एक ही बात हुई, साइज कैपेसिटी मतलब ऊपर जाने में डिक्रीज होता है, नीचे आने में इंक्रीज होता है, क्लियर है। साइज पे बहुत कुछ मैटर करता है, मैंने बताया था स्पीड मैटर करता है, आपका एक्सेस टाइम मैटर करता है। अब देखो जितना छोटा स्पेस होगा उसमें ढूंढना आसान होता है, तो एक्सेस टाइम क्या होगा, बहुत कम होगा। एक्सेस टाइम कम का मतलब स्पीड, एक्सेस टाइम कम, किसी चीज को हम 5 सेकंड में ही ढूंढ लेते हैं और किसी चीज को हम 10 सेकंड में ढूंढते हैं, कौन सा एक्सेस टाइम कम हुआ, 5 सेकंड। इसका मतलब जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो हमें जल्दी मिल जाएगा ना, तो हमारा काम तो स्पीड में हो गया, दैट इज कॉल्ड स्पीड। एक्सेस टाइम कम का मतलब स्पीड ज्यादा है, समझ में आई बात। तो बेसिकली जब नीचे से ऊपर जाएंगे स्पीड इंक्रीज होगा, एक्सेस टाइम डिक्रीज होगा, एक्सेस टाइम डिक्रीज होगा। कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो ये तो मैंने बता दिया। कॉस्ट की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे जाने में पर यूनिट कॉस्ट घटता है, नीचे से ऊपर जाने में पर यूनिट कॉस्ट क्या होता है बच्चे। एक चीज और मैं बच्चों को बताऊंगा, जो बच्चे बीच में यदि अर्जेंट इमरजेंसी में जाते हो टॉयलेट के लिए या किसी भी चीज, वो जब क्लास चल रहा हो तो बेसिकली चुपचाप शांति से आगे बैठ जाओ, ठीक है, पूछने की जरूरत नहीं है कि मैंने अलाउ किया आपको, मेरी क्लास में हो अर्जेंट था तो मैंने भेजा आपको, तो बेसिकली आगे चुपचाप बैठ जाए क्लास, ठीक है। कोई रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यही रिकॉर्डिंग आप लोग देखोगे बाद में तो आप लोग को अननेसेसरली बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिलेगी। चलिए तो मैं ये सब टॉपिक बता दिया था आपको। पर यूनिट कॉस्ट मैंने बोला कि जहाँ पे, ये भी मैंने समझाया था आपको कि जहाँ पे आप सीपीयू रजिस्टर की बात करते हो तो एमबी में जाओगे, बाइट में होता है ये, बिट्स में होते हैं ये, तो 1000-1500 रुपीज लग जाते हैं, फिर उससे भी ज्यादा महंगा होता है। कैसे मेमोरी की बात करो तो इसके भी जो है, यानी जितने में हम सेकेंडरी मेमोरी का 1 TB खरीदेंगे उतने में हम क्या करते हैं, मेन मेमोरी का 4 GB खरीद पाते हैं, उतने में हम कैसे मेमोरी का 6 MB खरीद पाते हैं, उससे उतने में हम रजिस्टर का 1 बाइट 2 बाइट खरीद पाते हैं। तो बेसिकली कितना हुआ ना,
पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो सबसे महंगा कौन पड़ेगा, रजिस्टर का पड़ेगा, उससे कम, और ऐसे ऐसे और घटता जाएगा ना। समझ में आई बात? चलो, मैंने ये भी बताया था आपको, विजिबल होगा कि कितने तरह के लेवल्स होते हैं, कैसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सीपीयू के सबसे बगल में कौन होता है? पहले इनिशियली कैशे मेमोरी का कंसेप्ट नहीं था, तो डायरेक्ट सीपीयू किससे कनेक्ट होता था? रैम से। अब देखो सीपीयू रैम से भी कनेक्टेड है, कैशे से भी कनेक्टेड है, देखो विजिबल होगा आपको। पहले जब कैशे मेमोरी कंसेप्ट नहीं था तो सीपीयू हमेशा अपने डेटा को एक्सेस करता था कहां से? प्राइमरी मेमोरी, मतलब मेन मेमोरी। बट हमने सोचा कि सिस्टम को और भी फास्ट किया जाए, सीपीयू का टाइम बचाया जाए, ताकि उतने टाइम में सीपीयू और भी हमारा काम करते, और फास्ट काम करेगा तो हमारा सिस्टम भी फास्ट होगा ना। अच्छा लगेगा कि आप एक काम कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा देर टाइम लगता रहे, अननेसेसरली हम चाहेंगे कि सीपीयू हमारा इधर उधर बिजी ना रहे, ठीक है। तो हमने कैसे मेमोरी इंस्टॉल किया ताकि जो चीजें चाहिए, फ्रिक्वेंटली चाहिए, वो वहां से एक्सेस कर ले। नहीं मिलेगा तब वो कहाँ जाएगा? प्राइमरी मेमोरी के पास जाता है, ठीक है। वहां से एक्सेस किया, लेकिन साथ साथ ये भी होता है बच्चों, एक्सेस करने के लिए जब जाता है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के पास या रैम के पास, तो उसका एक कॉपी कैसे मेमोरी में स्टोर हो जाता है। अब इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये कंसेप्ट जो होता है ना, इसको कहते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। एक टॉपिक है जो आप लोग पढ़ोगे, कहाँ पे? आर्किटेक्चर में पढ़ोगे। आर्किटेक्चर पढ़े हो आप लोग? पढ़ रहे हो ना? आर्किटेक्चर में टॉपिक पढ़ोगे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो वहां पे बच्चों, वहां पे आप लोग एक चीज देखोगे क्यों ऐसा होता है। तो बेसिकली हो सकता है, अभी मैंने कल भी बताया था, लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, कि मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो शोरगुल करता है, क्लास में डिस्टर्ब करता है बाकी बच्चों। एक बार कंप्लेंट आएगा, चलो ठीक है मना कर, मैं उसको माफ समझा दिया, नेक्स्ट टाइम फिर से कंप्लेन आएगा उसका, सपोज करो मैंने फिर से माफ कर दिया, अब थर्ड टाइम जो कंप्लेन आएगा तो मैं समझ जाऊंगा यही बच्चा बार बार डिस्टर्ब करता है सबको, तो या तो उसी को उठाऊंगा या उसके आसपास वाले को उठाऊंगा, ये हो सकता है। तो इसका मतलब उसी तरह से सीपीयू जब किसी डेटा को एक्सेस करता है ना, तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस ये कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब सीपीयू कोई डेटा चाहिए, तो हो सकता है वो डेटा या तो सेम डेटा हो जो उसने एक्सेस किया था, या उसके आसपास का डेटा हो। इसी को हम लोग कहते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। समझ में आई बात? दो तरह का होता है इसमें, एक होता है टेम्पोरल, एक होता है आपका स्पेशियल। स्पेशियल मतलब उसी के आसपास का चाहिए, टेम्पोरल मतलब सेम वही डेटा चाहिए। समझे बात को? और लास्ट में क्या होता है हमारा? सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो CPU cannot directly access the secondary memory. So whenever CPU wants any data that is not present inside the primary memory, then there is a responsibility of OS to bring that data from secondary memory to primary memory. Also, he has to inform to the CPU that I have browsed already. मैंने उसको ले आया है, now you can access. ये चीज आप देखोगे कहाँ पे? जब आर्किटेक्चर पढ़ोगे ना, उसमें आप पढ़ोगे, जब सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे, आप सीपीयू के बारे में पढ़ोगे, तो वहां पे ये चीजें आप समझ में आएगी। समझ में आया कुछ? चलिए नेक्स्ट बच्चों हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, मैंने मेमोरी बता दिया था, व्हाट इज मेमोरी? स्टोरेज स्पेस। कैसे मेमोरी मैंने बता ही दिया आपको, बाकी चीजें आप मैंने समझा दिया हूँ, आपको उसको देख लेना, समझ में नहीं आएगा पूछ लेना। हाँ, प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी के अंदर दो टाइप्स होते हैं, रैम एंड रोम। स्पेशली रैम को हम क्या कहते हैं? वॉलेटाइल कहते हैं। रोम को क्या कहते हैं? वॉलेटाइल कहते हैं। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, कोई बताओगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस एनीबॉडी? और बाकी बच्चे? चलो मैं ही पूछ लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से, ठीक है? आकृति कुमारी, एम आई ऑडिबल? आकृति, आकृति मेरी आवाज आ रही है आपको?
रिप्लाई नहीं करोगे मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। ऐसे बच्चे को मैं क्लास में नहीं देखना चाहता जो रिप्लाई नहीं करते हैं। आकृति आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस कुंदन। सर वोलेटाइल मतलब कि ये यूज के अनुसार बदल दिया जाता है, उसे वोलेटाइल कहा जाता है, अपने अनुसार से बदल दिया जाता है। नहीं, ये तो गलत चीज है, आपने गलत समझा जो भी समझा। ऐसा तो मैंने नहीं बताया था आपको। वोलेटाइल हर एक टर्म का मतलब होता है, मीनिंग होता है। आप कुछ तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। मैंने कई बार बताया है, इवन एक बार नहीं, मैं चौथी बार में रिपीट कर रहा हूँ। सर मैं आई ऑफलाइन में से यस यस लास्ट बेंच, सेकंड लास्ट बेंच, सेकंड लास्ट बेंच, यस यस। आ जाओ। Yes, you please. Yes. Yes. What is your name? Harsraj. Yes. Sir, yes, sir. एक चीज पता है ना आप लोगों को, यही पता है गड़बड़ बहुत है। मैं एक ही चीज कई बार बताता हूँ और आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो। समझ में आ गया तो हाँ समझ में आ गया सर, और जब मैं पूछूं तो लोग रिवीजन क्यों नहीं करते हो? कभी जाके कभी कॉपी देखते हो आप लोग? नोटबुक कभी रिवाइज करते हो क्या? नोट्स नहीं दिया गया है आप लोगों को? फिर ऐसा क्यों करते हो? व्हाई? पढ़ना बाबू आप लोगों को ही है। मैं पढ़ा सकता हूँ, कॉलेज आपको नया नया चीज पढ़ा सकता है, लेकिन पढ़ना आपको ही है फाइनली ना। आपके बदले कोई टीचर तो नहीं पढ़ देगा, कॉलेज तो नहीं पढ़ देगा ना। समझिए इस चीज को, है ना? यस एनीवन? यस यू? यस मिस्टर? यस। व्हाट इज योर नेम? संदीप। ओके संदीप। व्हाट इज वॉलेटाइल? डाटा यूज कर देता है when रिप्रोग्रामिंग के बाद। not the correct answer. सर पावर ऑफ। yes basically when मान लो मैं कुछ काम कर रहा था, वो सारा कहाँ स्टोर होता है? रैम में होता है। अब मान लो मैंने सेव किए बिना सिस्टम को ऑफ कर दिया, क्या वो डेटा फिर से मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द वॉलेटाइल नेचर ऑफ रैम। क्योंकि वो डेटा वापस स्विच ऑफ कर दिया बिना सेव के, वो हमें वॉलेटाइल मतलब वाष्पीकृत हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है, ऐसे कह सकते हो आप। वेरी गुड, सिट डाउन। एनीबॉडी? मैंने ये बोला था आप लोगों को कि टेम्पोररी डेटा स्टोर करके रखता है। अरे टेम्पोररी मेमोरी तो है ही, इसीलिए उसको हम लोग टेम्पोररी मेमोरी भी बोलते हैं। हर चीज का, हर टर्म्स का मतलब होता है। कुछ भी कैसे मिला दोगे ऐसे नहीं काम चलता, इसके लिए रिवीजन करना होता है। कॉपी को बार बार देखा करो आप लोग, ठीक है ना? टेम्पोररी इसलिए कि वो टेम्पोररी डेटा स्टोर करता है। वॉलेटाइल नेचर मतलब क्या हुआ? क्योंकि हम जब स्विच ऑफ करते हैं तो वो डेटा हमें वापस नहीं मिलेगा। ये टर्म आपको बोलना है, ये आपको बोलना है। जब भी कोई वॉलेटाइल पूछे ना आपसे, आपको ये पूरा कंप्लीट लाइन बोलना है कि व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर विदाउट सेविंग द डेटा इट लूजेस, है ना? तो यही वॉलेटाइल नेचर कहलाता है, समझे? बट इन केस ऑफ रोम हम कितनी बार स्विच ऑफ करेंगे, सिस्टम को ऑन ऑफ करेंगे, डेटा विल बी रिटर्न। डेटा स्टोर करना ना पड़ता है वहां पे। एनीबॉडी? यस अमित? यस अमित? सर हेलो सर। यस बताइए। सही सर, फास्टर एक्सेस टाइम होता है सर इसका। हाँ फास्ट एक्सेस टाइम होता है, लेकिन किससे कम होता है? सर डी रैम से। कैसे मेमोरी से? मेन मेमोरी से सर। एक्सेस टाइम कम नहीं होता है। मेन देखिए, सेकेंडरी मेमोरी से कम होता है एक्सेस टाइम, यस सर। और कैसे मेमोरी से ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। एक्सेस टाइम कम का मतलब स्पीड ज्यादा है। स्पीड ज्यादा है उसका। चलिए ठीक है, लेकिन आप कहीं बात करते आई थिंक सो, है ना? इसको ध्यान रखा कीजिए। क्लियर?
ओके, सो बेसिकली समझ में आई बात। इसे छोटे छोटे टर्म्स को ध्यान रखा करो। और ये आप मिस्टर वाड़ी जो अभिषेक, कौन सा क्लास आपने अटेंड नहीं किया था? कौन सा क्लास लास्ट क्लास में अटेंड किया था? लास्ट क्लास में तो आए थे, इससे पहले वाले तो आपने कभी बैचमेट से पूछा क्या क्लास में हुआ, या रिकॉर्डिंग देखा आपने? क्यों रिकॉर्डिंग नहीं देखा? मतलब कई बार देखने वाले थे, कब देखोगे? बैठ जाओ, ध्यान रखा करो उसमें, ठीक है। और जब मैं बोलूं तो जो समझ में आता ये आंसर नहीं सुनना है मुझे कि सर मैं आया था नहीं आया था। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यदि आपने गलती से एब्सेंट कर दिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो अवेलेबल है, कंटेंट अवेलेबल है, फ्रेंड्स आपके अवेलेबल हैं, है ना, उनसे पूछ के, कंटेंट को देख के, पीडीएफ जो मैं शेयर करता हूँ उसको देख के आप कम से कम रिवीजन तो कर सकते हो। और प्रॉब्लम होगा पूछ लो, सर ऐसा ऐसा है बता दीजिए। लेकिन बिना पढ़े आके तुम, है ना, ये आंसर दोगे कि सर हमने एब्सेंट किए, सही तरीका नहीं, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अपडेट रहना चाहिए आपके पास कि किस दिन कौन सा क्लास हुआ था। समझे बच्चों? ओके, सो बेसिकली समझ में आई ये बात, रैम रोम का कंसेप्ट समझ में आया आपको? यस सर। चलिए, अब सेकेंडरी मेमोरी के बाद मैं बताने वाला था आपको, आप लोग का क्लियर हुआ या और एक्सप्लेन करना होगा? एनीबॉडी? आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन था ना, हो गया? रैम रोम में डिफरेंस बता देता हूँ, चलिए। हाँ हाँ, तो डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली रैम, हाँ, एक टाइप्स ऑफ रैम एंड रोम है। तो टाइप्स ऑफ रैम की बात करते हैं तो रैम के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एस रैम, दूसरा होता है रैम। डी रैम, है ना। अब एस रैम क्या होता है बच्चों? स्टैटिक रैम। डी मतलब डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम क्योंकि इसमें हम जो डेटा स्टोर करते हैं उस डेटा को रिटेन रखने के लिए जब तक ऑन है हमारा कंटिन्यूअस उसको पावर सप्लाई चाहिए। डायनेमिक में उसको हम पावर सप्लाई कंटिन्यूअस नहीं चाहिए, उसको हम कैपेसिटर यूज होते हैं। कैपेसिटर का पता है आपको नेचर, वो ऑलरेडी चार्ज को होल्ड करके रखता है, इसीलिए कुछ कुछ देर के बाद हमें कंटिन्यूअस से डेटा करंट नहीं चाहिए उसमें। उसके बाद एसरैम का स्पीड ज्यादा होता है, मतलब एक्सेस टाइम कम होता है, यानी फास्टर होता है। कौन? यस रैम सर। एनी रैम। डायनेमिक रैम जो है हाईयर एक्सेस टाइम होता है, किसके रिस्पेक्ट में? स्टडी के रिस्पेक्ट में, इसीलिए कॉस्टलियर भी होता है डी रैम से, ये थोड़ा स्लोअर होता है, महंगा भी होता है। कौन? एसरैम। फास्टर है तो महंगा है, और दूसरी बात स्मॉल साइज में मिलता है, साइज इसके लिमिटेड होता है। बट डायनेमिक रैम का साइज बड़ा होता है, कैपेसिटी उसका ज्यादा होता है। ये कुछ चीजें हैं, आप कह सकते हो। समझ में आई बात? यस सर। पॉइंट तो समझ गया है, कैसे यूज करते हैं। देखिए रैम क्या है? सेमी कंडक्टर मेमोरी होता है, ठीक है। बेसिकली तो इसको लॉजिकली कैसे करते हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। ये फंडामेंटल है, यहाँ पे बस थोड़ा सा जानकारी नॉलेज के लिए है। बट जब आप इसमें जाओगे, क्या कहते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे या आर्किटेक्चर जो मैं बता रहा हूँ आपको, इस सारा टॉपिक इसमें डिटेल से पढ़ने वाले हो आप। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे आप ये। बेसिकली इसी में से कुछ रैम का यूज हम लोग कैसे मेमोरी के फॉर्म में भी यूज करते हैं। क्या करते हैं? कैसे मेमोरी के फॉर्म में यूज करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह का सिस्टम आपको चाहिए, उसके हिसाब से यूज करोगे आप। किस तरह का आपको सिस्टम चाहिए उसके हिसाब से हम डिफरेंट टाइप के रैम को यूज करते हैं। अब इसी में से रैम में छोटा साइज का मैं रैम बात करूं तो डायनेमिक रैम को हम एज ए क्या यूज करते हैं, कैसे मेमोरी भी यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कैसे? यस मतलब एस रैम का बोले हैं ज्यादा महंगा आता है सर, आप वहाँ बताए थे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे मतलब ज्यादा वो पर भी ज्यादा कॉस्ट पड़ता है वहाँ पे सर, तो कैसे मेमोरी का ज्यादा महंगा पड़ा? अब यहाँ पे मैं रैम की बात कर रहा हूँ, मैं रैम को उससे कंपेयर, मैं रैम के अंदर ही मैं एस रैम डी रैम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आई बात? मैं एस, अभी देख तुम लोग यही होता है प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूँ रैम, चले जाओगे सेकेंडरी मेमोरी में घूमने के लिए, वो अलग चीज है। अब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर काम कर रहे हैं, तो अब इसका मतलब नहीं है कि मतलब जो है आपका बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, एक लिमिट में ही होता है, लेकिन दोनों के कॉस्ट में आपका फर्क पड़ता है, ठीक है ना। एसरैम फास्टर, जहां पे आपको फास्टर रैम की जरूरत होती है ना, वहां पे आप एसरैम यूज करोगे। जहां पे नॉर्मल से आपको काम हो जाएगा वहां पे आप डी रैम यूज करोगे, ठीक है। अब बेसिकली
इसके बारे में डिटेल से और टॉपिक बहुत सारे सब्जेक्ट से हार्डवेयर टॉपिक है, सब्जेक्ट है, आप हार्डवेयर देखोगे सब्जेक्ट है जो आपको आई थिंक मुरली सर पढ़ाते हैं, क्या एडन में है ना, तो वहां पे सब डिटेल से पढ़ोगे। सर सिस्टम के अनुसार रैम वेरी करता रहेगा। बिल्कुल, मैं तो वही बोल रहा हूँ सिस्टम के हिसाब से, जहाँ पे आपको फास्टर चाहिए लेकिन कम भी हो तो चलेगा तो एसरैम यूज करोगे, लेकिन जहाँ पे आपको रैम का साइज भी बड़ा चाहिए आपको, तो वहाँ पे आप क्या यूज करोगे, DRAM यूज करोगे। जैसे हम लोग 4 GB यूज करते हैं, 8 GB यूज करते हैं, 16 GB, इवन रैम का साइज कहाँ तक इंक्रीज हो सकता है, मैंने बताया था 1 से लेके 256 GB तक हो सकता है। अब हायर जाओगे तो कहाँ पे, वहाँ पे डायनेमिक रैम ही यूज कर पाएंगे। समझ में आई बात? हाँ, सर मोबाइल में भी रैम के चिप होता है, चिप के फॉर्म में होता है ना एक्चुअली, देखोगे ना उस पे, देखो अभी बताता हूँ आपको मैं। देखो होता क्या है ना कि सब्जेक्ट का एक लिमिटेशन होता है, सब्जेक्ट का लिमिटेशन ये होता है कि जैसे इसीलिए आपको पहले फंडामेंटल पढ़ाया जाता है, फंडामेंटल का काम है कि बेसिक थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, तब जाके आप आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता है, फिर आपको ओएस पढ़ाया जाता है, फिर हार्डवेयर पढ़ाया जाता है। उससे क्या है, फिर वहां पे उस चीज को आप यूज करके एक्सप्लोर करोगे, है ना। और देखो मैं यदि उस पर अब जैसे रैम का आर्किटेक्चर पे चला जाऊंगा, तो रैम में भी बहुत सारे रैम चिप्स होते हैं। रैम का जो आर्किटेक्चर में बात करूँ तो आप कभी रैम देखे हो क्या, ऐसा होता है, देखो एक मिनट, ये रैम दिख रहा है आपको, इस रैम में देखो ये जो ब्लैक में दिख रहा है आपको, रैम चिप्स हैं ये सारे, क्या है सर, रैम चिप्स हैं ये। और ऐसे ऐसे चिप्स को मिला के आपका ये पूरा का पूरा रैम बनता है। अब इसका साइज अलग होता है, सबका साइज, जैसे मान लो 1 GB का है तो उसका होता है आर्किटेक्चर, जैसे जैसे मान लो ऐसा दिया रहेगा आपको 512x16 ऐसा दिया रहता है उसका, 512x16, इसका मतलब क्या हुआ, उस एक चिप में, सुनो ध्यान से, 512x16 का मान लो एक चिप है, रैम चिप की बात कर रहा हूँ, एक का इसका मतलब ये हुआ उसमें 512 स्लॉट्स होंगे, क्या होंगे, 512 स्लॉट्स और सेल्स होंगे उसमें, और हर एक सेल का साइज कितना होगा, 16 बीट होगा, कितना होगा, 16 बीट होगा, इस तरह से होगा। तो ये उसका आर्किटेक्चर होता है, उस पर हम जाएंगे तो फिर वो चीजें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी और वो चीजें फिर आपके सिलेबस से बाहर की चीजें हो जाएंगी। तो आई थिंक आप लोग एक काम करो, यदि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए इसके बारे में तो उस पॉइंट को नोट डाउन करते जाओ, ठीक है, और जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसको और डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। हाँ, डिपेंड करता है, बेसिकली हम लोग जो नॉर्मली यूज करते हैं DRAM यूज करते हैं। क्या चीज, हाँ देखो बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो हमारे सिस्टम में इतनी जरूरत नहीं कि हमें बहुत फास्ट भी चाहिए, एक तरह का, समझ रहे हो बात को, हमें बहुत फास्ट चाहिए ऐसा भी जरूरत नहीं है हमारे पास, ठीक है, लेकिन हमें बस नॉर्मली स्पीड चाहिए, लेकिन बहुत फास्ट करना है आपको तब ऐसा चाहिए, लेकिन कॉस्टली भी तो है। सर मान लीजिए सर फास्ट भी चाहिए और स्टोरेज हमको चाहिए तो फिर क्या चीज, देखो फिर उसमें एक लिमिटेशन है कि रैम का साइज इतने से ज्यादा जा सकते हो, ठीक है ना, तो वही चीज तो है। देखो एक अभी चलो अच्छा एक क्वेश्चन आपने पूछा, क्या बोला आपने, फास्ट भी चाहिए और स्टोरेज भी चाहिए, ये पता है, दोनों चीज एक दूसरे का पता है क्या अपोजिट है, ये ध्यान रखो। ये दोनों चीजें जो आपने पूछा फास्ट भी हो और एक चीज ध्यान रखो, आपने कभी ये जो मैंने मेमोरी हायरार्की बताया था याद है आपको, स्पीड की बात कर रहे हो, फास्ट मतलब ऊपर है और स्टोरेज बार वो कहाँ जाएगा, नीचे होगा। क्या से देखो स्पीड कब इंक्रीज होता है, ऊपर जाने, और साइज कब इंक्रीज होता है, दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ना। तो बेसिकली क्या होता है ना कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम साइज बढ़ाने के साथ वो कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं, हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, इसीलिए हम लोग पता है अब हम साइज तो बढ़ा के स्पीड नहीं बढ़ा सकते हैं, तो ये जो लेवल्स ऑफ मेमोरी यूज करते हैं ना हम लोग, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, वो इसीलिए करते हैं ताकि स्पीड को बढ़ा सके। अब देखो क्या है, यदि डायरेक्टली सिस्टम जो है हार्ड डिस्क एक्सेस करना जाएगा तो बहुत स्लो होता है हार्ड डिस्क का स्पीड, प्रोसेसर हमारा बहुत फास्ट होता है, उसको डेटा चाहिए, उसके लिए बहुत देर वेट करना होगा क्योंकि साइज बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा साइज है, ढूंढना पड़ेगा उसको। अब देखो तो सिस्टम स्लो हो जाएगा आपका, अब एक ही काम में बिजी रहेगा, आपका दूसरा काम कर ही नहीं पाएगा। सीपीयू तो चाहिए ना कि वो फ्री होता है, वो बहुत सारा काम परफॉर्म करते रहता है हर मिलीसेकंड में, तो वो चीजें। अब देखो तो आपने क्या किया, आपने सारा डेटा को पहले रखा कहाँ पे, हार्ड डिस्क में रखा,
जब सिस्टम ऑन होता है तब आपने जो जरूरी वाली चीजें हैं उसको कहाँ रखा, आपने ले गया रैम में यूज कर ले आते हो उसको, ताकि जिस जरूरी वाली चीजें वहां पे स्टोर हो। ठीक है, अब देखो अब रैम में है, अब रैम में भी एक्सेस करना शुरू किया, लेकिन आजकल क्या एप्लीकेशन का साइज बढ़ते जा रहा है। जहाँ पे हम पहले 2-4 MB का एप्लीकेशन, आजकल 1-1 GB का एप्लीकेशन आता है। इवन मैंने अपने सिस्टम 1-1 GB क्या, हमारे सिस्टम में के हिसाब से तो GB है, बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं 4-4 GB के होते हैं, 5-5 GB के एप्लीकेशन जो हमारे सिस्टम में रन नहीं कर सकते। करोगे तो फिर आप गेमिंग सॉफ्टवेयर से होते हैं आपके, इवन जो आपका जो कह सकते हो उस तरह से जो वीडियो प्रोसेसिंग वाला जो होता है, मिक्सिंग वाला जो काम होता है, उसमें हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे नॉर्मली 4 GB वाले 8 GB में काम नहीं करेंगे अच्छे से, उसके लिए 16 GB रैम चाहिए। तो उसके हिसाब से हम रैम यूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अब देखो ठीक है, अब क्या है, एक चीज और बहुत चीजें होती है। एक होता है हम लोग का जो सिस्टम होता है ना, हम इसमें एक साथ बहुत सारा काम करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है वहां पे क्या होता है, स्पेसिफिक काम करते हैं। अब मान लो मिक्सिंग हो रहा है तो मिक्सिंग ही होगा, हम उस पर PDF एक्सेल तो यूज नहीं करेंगे वहां पे, तो वहां पे स्पीड आपको बैलेंस नहीं तो मिल जाएगा। लेकिन होता क्या, हम लोग जो है देखो ना, जूम भी यूज कर रहा हूं मैं, PPT भी ओपन करके रखा हूं मैं, और उसके साथ में 4 GB का सॉफ्टवेयर भी यूज करने लगूं तो सिस्टम स्लो हो जाएगा। अब एक प्रॉब्लम क्या है, तो रैम में सारा पॉसिबल रैम में रखेंगे तो रैम में भी साइज बड़ा हो गया तो उसको भी ढूंढने में उसको टाइम लगेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, उसके आगे भी एक छोटा सा मेमोरी लगा देते हैं, फिर जो सबसे जरूरी है वो सबसे आगे रहे, उससे जो कम जरूरी है उससे पीछे रहे, जो उससे भी कम जरूरी है उससे पीछे रहे, और जिसकी सबसे कम जरूरी होती है उसको क्या करते हैं हम लोग, सबसे पीछे रखते हैं। तो ये जो अभी आपने पूछा था ना क्वेश्चन कि सर ऐसा हो कि हम स्पीड भी बढ़ाए और हमारा साइज भी बढ़े, वो पॉसिबल नहीं। लेकिन हाँ, उसी के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेमोरी यूज करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेमोरी यूज करते हैं। ज्यादा ये ना होगा, मान लो पहली बार कैसे में गया, छोटा मेमोरी है साइज, तो ढूंढ लेगा उसको, नहीं मिलेगा तभी तो वो रैम के पास जाएगा। ध्यान सुनो, नहीं मिलने के बाद ही वो रैम के पास जाएगा। क्या सुनो, अब रैम में नहीं मिला तभी वो कहाँ जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी पे जाएगा। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा हमारा सिस्टम होता है, डिजाइन किया होता है कि वो डेटा हमारे रैम में अवेलेबल होता है जिसकी जरूरत उसे होती है ना। वही डेटा यदि उसमें भी कुछ फ्रिक्वेंटली डेटा होता है वो कहाँ, कैसे मेमोरी में अवेलेबल होती है। SRAM का यूज कहाँ किया है, किस डिवाइस में? सारे सिस्टम में, कंप्यूटर्स में किया है। लेकिन देखो क्या है ना, आजकल फास्ट तो है वो, लेकिन बताओ हमें जहाँ पे लिमिटेड साइज का होता है, कॉस्टली होता है, कॉस्टली मतलब फास्ट, और दूसरी बात कॉम्प्लेक्स होता है। जो छोटे से चिप आप देख रहे हो ना, ये जो रैम है आपका, अभी जो मैंने रैम दिखाया था वो डायनेमिक सब रैम होता है, लेकिन वही चीज आप देखोगे ना तो उसमें ज्यादा बल्कि आपको मिलेंगे। SRAM जो है बहुत बल्कि मिलेंगे आपको, बहुत बड़े साइज के मिलेंगे आपको, कैपेसिटी कम होगा लेकिन बल्कि होगा। तो अब बताओ तुम उसको यदि अपने लैपटॉप में यूज करो तो लैपटॉप का साइज भी तो बढ़ेगा ना, पॉसिबल है क्या? तो ऐसे जगहों पे हम उसको अवॉइड करते हैं उससे, ठीक है। हाँ। मिनी या मेन फ्रेम में, लेकिन देखो यूज करेंगे, प्रॉब्लम ये है ना, फिर उसका हायर साइज मिलेगा क्या हमें? अब जब मिनी मेन कंप्यूटर की बात करते हो तो वहाँ पे तो हमें रैम का भी साइज चाहिए ना उसका, क्या चीज? हाँ, रैम GB में होता तो 2 GB 4 GB मैक्सिमम 256 GB का होता है। ऐसा कुछ नहीं है, देखो इसके यूज पे डिपेंड करते हैं, दोनों तरह के रैम है। लेकिन देखो अभी आजकल जो मेनली डायनेमिक रैम यूज होते हैं, क्या यूज होते हैं, डायनेमिक रैम यूज होते हैं। SRAM इसलिए यूज नहीं, वो कॉस्टली तो होते हैं, वो अलग चीज है, कैपेसिटी भी कम होता है। अब देखो पूछोगे सर स्पीड ये बात करें, अब इतना भी स्पीड कम नहीं होता है। तुम लोग सोच रहे हो स्पीड बहुत ज्यादा फर्क, बहुत ज्यादा बहुत मतलब माइन्यूट जो है फर्क पड़ता है स्पीड। सर ज्यादा रैम का होगा, ज्यादा GB का रैम होगा तो उसका ज्यादा काम करेगा, ज्यादा स्पीड होगा, आज काम करेगा। देखो बताता हूँ आपको, रैम ज्यादा GB भी हो तो इतना पॉसिबल नहीं। जो आपके सिस्टम के हिसाब से, आपके सिस्टम में जो जो फंक्शंस हैं उसके हिसाब से रैम का साइज डिपेंड करता है। ये नहीं कि हम कुछ भी लगा देंगे उसमें, ठीक है, मुझे बात तो आपके सिस्टम में, जैसे हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर है, आपका जो कंप्यूटर है, उसमें हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल ही काम करते हैं, जनरल पर्पस काम करते हैं। तो वैसे सिस्टम के लिए हम बात करेंगे ना, तो जैसे हम लोग 2 घंटा यूज किया, 4 घंटा हमने यूज किया, 5 घंटा यूज किया मान लो, तो वहां पे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जो रात भर चलते हैं, दिन रात चलते हैं, सर्वर जिसको बनाते हैं, ठीक है ना, वहां पे सेम टाइम में बहुत हाईली
कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं, प्रोसेसिंग होते हैं वहां, तो वहां पे हम लोग रैम का साइज बड़ा रखते हैं। क्या रखते हैं? रैम का साइज बड़ा रखते हैं। बट हमारे लिए 4 GB 8 GB 16 GB तक काफी है। ठीक है, 16 GB तक काफी है, उससे ज्यादा बड़ा हम नहीं रखते। कोई दिक्कत? अभी देखो एक चीज और, अभी इतना ही रखो जितना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जितना आपके सिलेबस उसके हिसाब से बता रहा हूँ, और बाकी डिटेल से पढ़ना है इसके लिए तो अदर भी सब्जेक्ट है, वहां पे इसको तुम पढ़ोगे। कोई इशू? यदि आपको पढ़ना है तो पॉइंट बना लो, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा। कोई दिक्कत? नो सर। तो आपके सिलेबस के हिसाब से उस पर फोकस कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। अच्छी बात है, फिर भी मैं बहुत कुछ बता दिया जो आपको की आर्किटेक्चर में काम आएगा। ठीक है, मैं आपको रैम का भी आर्किटेक्चर बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको रैम का भी आर्किटेक्चर बता दूंगा, कैसे क्या क्या चीज इंटरनली होता है। इंटरनली जानना चाहते हो आप लोग, मैं इंटरनली भी बता दूंगा। कोई दिक्कत? एक्स्ट्रा क्लास का मेनली कितना साइज? क्या? एसएम का मेनली कितना साइज? देखो, एसएलएम का साइज की बात ऐसे नहीं करते, सीधा हम लोग रैम की बात करते हैं। हम लोग रैम की बात करते हैं, रैम का साइज 1 से लेके 256 GB तक हो सकता है। बट हम बात करेंगे, मैंने क्या बोला आपको, ऐसा कोई स्पेसिफिक फिक्स नहीं मैंने बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन होता है क्या, यदि हम ज्यादा साइज रखेंगे तो फिर रैम, मैंने क्या बोला आपको, एसरैम जो है हार्ड वायर्ड, मतलब क्या होता है उसमें हार्डवेयर, जो ज्यादा हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके सर्किटरी ज्यादा होता है उसमें। किसमें? एसरैम। सर्किटरी मतलब सर्किट से ज्यादा होता है। तो यदि हम छोटा भी लेंगे ना रैम, उसका साइज जो है नॉर्मल DRAM से बड़ा होता है उससे, तो आपका साइज बढ़ जाएगा ना। वो डिपेंड करता है, जहाँ पे साइज की कोई टेंशन नहीं है। अभी तो लैपटॉप में आजकल क्या है, जितना कम साइज हो उतना अच्छा है ना। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसको यूज नहीं करते। सर अगर हम उसमें में बात करते हैं DRAM से ज्यादा का स्टोरेज होना चाहिए। किसका? तो वो तो है ही है, तुम्हें बताइए ना। लेकिन फिर भी अभी जैसे देखो क्वेश्चन पूछ रहे हो, फिर भी क्या एडवांटेज है ये पूछना चाहते स्टोरेज नहीं, स्टोरेज मतलब उससे बोल रहे हैं जो DRAM से SRAM का कम है और स्पीड ज्यादा है। हो। SRAM is faster than DRAM, but the problem is, प्रॉब्लम में दो प्रॉब्लम बताया आपको। देखो हर चीज का एडवांटेज कॉस्टलियर DRAMs। रजिस्टर का तो मतलब रजिस्टर कैमरे में भी का वही पे स्टोरेज मतलब कम है, स्पीड ज्यादा है, उसी में DRAM का मतलब मेमोरी का क्वेश्चन क्या पूछा, तो ये बताया कि बताओ वही तो मतलब SRAM के कंपेयर में सब उसका मतलब उल्टा होना चाहिए सर। किसका? DRAM का कम होना चाहिए, SRAM का ज्यादा होना चाहिए। क्या चीज? मतलब स्पीड मतलब ज्यादा होना चाहिए। किसका? DRAM का? DRAM अच्छा, उस हिसाब से क्यों होना चाहिए ज्यादा? क्योंकि सर उसमें मतलब कैसे मेमोरी है, कैसे मेमोरी का तो मेमोरी से कैसे मेमोरी में है नहीं बोल रहा हूं मैं, कि उस DRAM का ही जो है, यदि DRAM डायनेमिक रैम को ही छोटे पार्ट को लेंगे ना, MB में रख देंगे, तो वो हम कैसे मेमोरी के रूप में उसी को यूज करते हैं। ये मैं बोल रहा हूँ, उसी में होता है ये नहीं। तुम लोग हर चीज को समझो पहले। ठीक है, मतलब रैम जो है, रैम को ही वहां पे हम उसमें यूज करते हैं। तो रैम मतलब क्या, मैं अब जैसे डायनेमिक रैम हुआ, जो आर्किटेक्चर, उसी आर्किटेक्चर को यूज करके, उसी टेक्निक को यूज करके हम लोग 5 MB का 6 MB का बना के उसको क्या करते हैं, कैसे मेमोरी में ही है। अरे अलग अलग स्लॉट सबका होता है। तो वैसा कहां मेन मेमोरी मतलब अलग सब स्लॉट मदरबोर्ड में होता है, मदरबोर्ड पे होता है। ठीक है, मदरबोर्ड एक होता है, आप लोग देखोगे जब खोलोगे वहां पे रैम का स्लॉट होता है, रैम का दो स्लॉट होता है, देखोगे वहां पे उसका स्लॉट होता है। जो चीज हम चेंज कर सकते हैं उसका जो है अलग से आपको लगाने का सिस्टम है। जो चीज फिक्स है वो चीज वहां पे पहले से फिक्स होगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो। ये सब मेन मेमोरी में नहीं करता, अलग से रहता है वही ना। अरे भाई मेमोरी अलग अलग है, सब अलग अलग ही रहेगा ना। और मतलब स्टार्टिंग में बोले थे ये मेन मेमोरी में रखता है और ये कैसे मेमोरी बनाते हैं। मेन मेमोरी का टाइप है यार, ये मेन मेमोरी का टाइप है। तो मेन मेमोरी के अंदर क्या टाइप, मतलब क्या होना, मतलब क्या होगा। अब जैसे सिंपल सी बात देखो, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, क्लासरूम है। क्लासरूम क्या है, मान लो मेन मेमोरी हो गया। अब इसमें दो तरह, गर्ल्स भी पढ़ती है, बॉयज भी पढ़ते हैं, तो दो टाइप के स्टूडेंट हो गए ना, जेंडर के हिसाब से बात करें तो। इसमें भी मान लो तेज, खूब तेज पढ़ने वाले बोले, एक उससे भी बहुत तेज पढ़ने वाले हुए, दो टाइप के हुए ना, तो टाइप की बात करते हैं। तो इस क्लास में दोनों एग्जिस्ट करते हैं ना, तो इस क्लासरूम के अंदर ही है ना ये। तो अंदर मतलब रैम मेन मेमोरी कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम जो है ना मेन मेमोरी क्यों कहते हैं उसके अंदर में है, नहीं। एक्चुअली रैम भी यूज करेंगे या डायनेमिक रैम भी यूज करते हैं, मेन मेमोरी। हम स्टैटिक रैम भी यूज करेंगे तो वो भी हमारा मेमोरी होगा, जो भी यूज करेंगे वो हमारा मेन मेमोरी ही होगा। उसका टाइप होता है, क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखो, अभी देखो नेक्स्ट है, आपको मैंने ईपी रोम बताया था। क्या बताया था मैंने? ईपी रोम बताया था आपको, टाइप ऑफ रोम है ना। तो मास्क रोम है, स्टार्टिंग में जो सबसे पहले जो रोम बना दैट इज कॉल्ड मास्क रोम। ये क्या था, बहुत फास्ट, मतलब सॉरी सबसे फर्स्ट यूज ओनली, इसमें भी वही चीजें हैं कि जो वेयर हार्ड वायर्ड, मतलब क्या होता है कि सर्किटरी इसमें ज्यादा था। क्या था? सर्किटरी ज्यादा था, मतलब थोड़ा साइज का बड़ा होता था नॉर्मली, है ना। बट यहाँ पे जो भी चीजें हम इस पे रोम का पता है आपको ना, हम कुछ भी लिख सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं लिख सकते हम यहाँ पे। हम यहाँ पे कुछ भी बेसिकली जो बनाता था ना, इसको मैन्युफैक्चर करता था, वही बनाते समय इसमें जो है इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम डाल देता कि इसका इसका ये काम हो, ठीक है। हम उसमें कुछ नहीं करते। देन उसके बाद आया बच्चों लोग, हम लोग तो ह्यूमन बीइंग क्या होता है, लोभी होता है ना, सोचता है क्यों ना हम थोड़ा सा और दिमाग लाए तो और भी हमारा काम बन जाए। तो वैसे ही जैसे ट्रेन में जाओगे, सीट मिलेगा थोड़ा सा, पहले तो खड़े होते के लिए जगह ढूंढते हो, फिर कहते हो बैठने के लिए दीजिए, बैठने जाओ तो फिर थोड़ा पसर के बैठ जाते हो, होता है ना। तो वैसे ही ह्यूमन बीइंग भी है। अच्छी बात है कि वो कुछ नया सीखने को कोशिश करता है, बट आप लोग भी सीखो, है ना। तो उसके बाद आया प्रोग्रामेबल रन, कि ऐसा किया जाए ना कि बनाते समय नहीं, हम पहले बना लेंगे, ब्लैंक वाला चीज रहेगा, और बाद में अपने अकॉर्डिंग, मान लो आपको भी दे दिया, आपको जो उसमें डालना है आप उसमें कर डाल दो। कंपनी मान लो हमने बना दिया, अब मान लो आप डेल कंपनी हो, आप एचपी कंपनी हो, तो आप भी अलग अलग सिस्टम डिजाइन करोगे, तो आप अपने हिसाब से उसमें डाल दो जो आपको प्रोग्राम में फीचर्स डालना है, आप अपने हिसाब से डालो, लेकिन एक ही बार कर सकते हो, बस एक ही बार। मतलब ब्लैंक बना के मैंने आपको दे दिया, आप उसमें जो डालना है कंपनी वाला डेल, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोग्रामेबल। लेकिन कंपनी खुद से उसमें, यानी बनाने के बाद उसको प्रोग्राम किया जाता था कि क्या क्या उसका काम होगा। उसके बाद बच्चों और भी लोग भी होते हैं ह्यूमन बीइंग, उन्होंने सोचा अब ऐसा किया जाए कि हम उसको फिर से यूज करें। तो रीयूज तभी तो होगा ना जब उसको प्रीवियस को हटाएंगे हम। तो उसके लिए आया फिर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, रीड ओनली मेमोरी, है ना। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल मतलब बाद में इरेज कर सकता है। इरेज कैसे करेंगे? उसके लिए प्रॉपर सिस्टम के थ्रू हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे के बेस पे हम लोग क्या करते थे, हेल्प से उसके डेटा को इरेज करते थे, एंड देन फिर से उसको प्रोग्राम किया जाता था, ठीक है। कोई दिक्कत? इसमें एक प्रॉब्लम था कि हम जब करते थे इरेज, तो जब इरेज अल्ट्रा वायलेट की हेल्प से करेंगे तो सारा का सारा डेटा एक ही साथ इरेज होता था, तो सारा का सारा डेटा इरेज हो जाएगा, ये नहीं कि कुछ पार्ट हम कर पाएंगे। अब उसके बाद बच्चों आया क्या आपका, कि अब हम अल्ट्रा वायलेट के हेल्प से कर रहे हैं, क्यों ना उससे और भी आसान किया जाए। तो उन्होंने इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम बनाया, EEP रोम। इसका काम क्या है कि अब हम अल्ट्रा वायलेट के बिना भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं उसको। अब पता है रैम में जो स्टोरेज स्पेस को हम बाइट के फॉर्म में स्टोर होता है, क्या होता है? बाइट के फॉर्म। तो हम एक बार में एक बाइट को हटा सकते हैं, हम चाहे तो किसी भी एक बाइट को कहीं से हटा सकते हैं। ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार में हम एक बाइट को यहाँ पे हटा सकते थे। एक तो पूरा हटा ही सकते हैं, दूसरा क्या है, एक बार में हम चाहे तो एक पार्टिकुलर बाइट को भी हटा सकते थे। तो वन एट ए टाइम ये क्या करता है, एक बाइट को इरेज कर सकता है, ठीक है। और इसको इरेज करने का, प्रोग्रामिंग करने में कितना समय लगता है? 4 to 10 मिलीसेकंड, कहीं से भी किसी भी सेक्शन से कर सकते हैं। उसके बाद आया बच्चों, अब कहते हैं ना हर चीज का डेवलपमेंट होता है, तो उसके बाद भी बच्चों क्या आया, अब ऐसा हो गया ना कि सेम EEP रोम में एक प्रॉब्लम क्या था कि हम एक ही बाइट को एट ए टाइम हटा सकते थे, बट हमें मान लो एक साथ बहुत सारे बाइट्स को हटाने हैं, तो हम क्या करेंगे? उसके बाद आया आपका फ्लैश रीड ओनली मेमोरी, इसमें हम एट ए टाइम एक बार में 512 बाइट को हम लोग क्या कर सकते, डिलीट कर सकते थे। ये सबके एडवांटेजेस हैं, लेकिन रीड का मतलब ये नहीं हुआ कि हम कर सकते हैं, उसको एक प्रॉपर टेक्निक से ही किया जा सकता है। हम खुद ये नहीं कि जाके जैसे रैम में खत्म हो जाता तो ऐसे नहीं होगा, या हम जैसे हार्ड डिस्क से डिलीट करते हो ऐसे नहीं कर सकते, उसके लिए प्रॉपर टेक्निक होता है। ये आपके टाइप्स ऑफ रोम हो गए। कोई दिक्कत? अब बेसिकली डिटेल में उतना नहीं जाना है अभी, आप अभी इतना है जितना बताया उतना आपके लिए काफी है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, यस। नॉर्मली सिस्टम में जो होता है, तो रोम का किस टाइप के रोम का यूज होता है? तो क्या नॉर्मल सिस्टम अभी जो आपका जैसे देखो नॉर्मली डिपेंड करता है कि जो हम लोग का सिस्टम है, बताओ हम लोग जो सिस्टम यूज करते हैं क्या उसका रोम कभी खोल के ले जाएगा क्या वो? बताओ,
ले जाएगा नहीं। तो हमारे रोम में अब लिट भी तो हम करने वाले नहीं है, तो हमारा रोम हो सकता है पी रोम हो, ईपी रोम हो, है ना। लेकिन एम रोम क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराने जमाने का रोम है, वो यूज अब नहीं होता, ठीक है। लेकिन मान लो ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इसको यूज करने का ऑप्शन होता है, कंपनीज जहाँ पे कंपनीज की बात करते हो, तो वहां पे वो क्या करते हैं, ईपीरोम यूज करेंगे। उससे भी एडवांस यूज करना है उनको तो फ्लैशरोम यूज करते हैं। तो सबसे लेटेस्ट में अभी फ्लैशरोम यूज होता है, लेकिन हम लोग के सिस्टम में फ्लैशरोम को यूज ही नहीं है। कोई यूज है क्या? क्या हम डिलीट करने वाले हैं उसको? नहीं। क्या हम उसमें हम डिलीट करने जाएंगे अल्ट्रावायलेट रे से या इलेक्ट्रिकली से? नहीं, बना के दे दिया, हमें यूज करना है, तो हम लोग के लिए वो सिंपल रूम होता सर मान लीजिए Yes, सर, sir. मान लीजिए हम अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दिया सर, उसमें लेकिन हमारे पास कोई डाटा नहीं है सर। तो मान लीजिए कोई जो टेक्नीशियन उसके पास नॉलेज है सर, उसको यूज कर सकता है सर। कहाँ का? रोम का? Yes, sir. हाँ, रोम का कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते। हमारे पास प्रॉपर उसका अगर सर मान लीजिए कि अगर सिस्टम को फॉर्मेट करने का भी कर डिपेंड करता है कि आपका रोम किस टाइप का है। आपके सिस्टम में जो रोम दिया है, रोम फॉर्मेट नहीं होता। मैं क्या बोला, रोम फॉर्मेट होता है, लेकिन हम नहीं कर सकते। वो मैन्युफैक्चरर या जो उसके पास जिसके पास सर्च सेटअप है वही कर सकता है। दूसरी बात ये कि यदि आपका रोम किस तरह का, उस पर भी डिपेंड कर सकता है। यदि मान लो हमें हमारे सिस्टम में उसने ईपी रोम दिया होगा या पी रोम दिया होगा, तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है। तो हर चीज का अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, कोई दिक्कत? चलिए, तो बच्चों कोई डाउट है आप लोगों को? तो बेसिकली एक बार हम दोनों के डिफरेंस भी देख लेते हैं। अब डिफरेंस आपसे पूछेगा तो कितना है बताना मिनिमम, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हमें सब नहीं बताना। आपको कम से कम जब डिफरेंस पूछे, यदि क्वेश्चन के हिसाब से 4 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो बेसिकली कुछ चीजें तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। पहला क्या डिफरेंस होगा रैम रोम में, बताओ। सबसे पहला तो फुल फॉर्म, यस, दूसरा रैम रैंडम एक्सेस, यस, सॉरी, यस एनीबॉडी? यस आदित्य, कुछ कोई डाउट है आपको? आदित्य, किसी ने बोला आई थिंक ये टाइम हो गया है ना, ऐसा कुछ बता रहा था, डिफरेंस मुझे बता रहा था। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो बेसिकली क्या है, चलो 5 मिनट हम लोग देखते हैं। एक तो पहला मैं बता देता हूँ, आप लोग ध्यान देना, उसको शॉर्ट में बता देता हूँ। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, पहली बात, रैम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म। रैम रीड एंड राइट मेमोरी है, रोम आपका रीड ओनली मेमोरी है। अब देखो, ये टेम्पोररी होता है रैम, वो क्या होता है, परमानेंट होता है। अब देखो, ये वॉलेटाइल होता है, वो नॉन वॉलेटाइल होता है। कितना डिफरेंस हो गया, 4-5 ऐसे ही हो गया। उसके बाद इसके 2 टाइप होते हैं, एस रैम, डी रैम। उसके कई टाइप्स होते हैं, ई रैम, पी रैम, इसी तरह के होते हैं। ये इट वर्क्स, इट कम इनटू प्ले आफ्टर स्टार्टिंग द कंप्यूटर, आफ्टर बूटिंग प्रोसेस रैम यूज में आता है। बट इट वर्क्स बिफोर, when we switch on the computer, then the first memory which comes into place ROM. After this RAM come into play. उसके बाद RAM आपका यूज में आता है, लिख सकते हैं ऐसा। और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं आपका। इसका RAM का स्पीड ज्यादा होता है, ROM का स्पीड कम होता है। RAM का कैपेसिटी हाई होता है, ROM का कैपेसिटी लो होता है। समझ में आया? तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस आप लिख सकते हो। और RAM और CPU ऑलवेज एक्सेप्ट। यस प्लीज सर, रोम का कैपेसिटी 4 to 8 MB लिखा हुआ है, टीबी होगा वहाँ पे ना? क्या आप एक बार आप बताइए फिर से। रोम का स्टोरेज कैपेसिटी रेंज 4 to 8 MB लिखा हुआ है। 4 to 8 MB रोम का? यस सर। तो रोम का तो सही लिखा हुआ, क्या दिक्कत है उसमें? MB होगा। रोम की बात कर रहा हूँ। रोम में क्या केवल इंस्ट्रक्शन होता है ना, और कोई यूज तो नहीं होता है ना उसका। रोम का क्या होता है, केवल इंस्ट्रक्शन होता है ना। और रैम के स्पेक्ट में रोम का साइज बहुत छोटा होता है, केवल उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपको स्टार्ट करनी चाहिए, उसके अलावा कोई चाहिए क्या? बस कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वही उसमें स्टोर होता है। तो वो आपके 4 से 8 MB के बीच में होता है उसका साइज। हो सकता है आज के एडवांस कंप्यूटर में उससे ज्यादा हो सकते हैं मे बी, बट बेसिकली जो नॉर्मल कंप्यूटर की बात करते हैं ना, बताइए सर हमारा ग्रुपिंग के अलावा क्या काम है? कौन सा? रोम का बस वही काम है उसका। सर एक
मतलब आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ किया, आपने स्विच ऑफ किया, आप स्विच ऑन करोगे तो ऑन, देखो क्या है, अभी देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो इसको मैं बता देता हूँ।